जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपका मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 देने वाले हैं या फिर आगे की परीक्षा देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाए, जिससे आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर जो है सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले सेक्शन में क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो 75 नंबर का पेपर होगा। तो चलिए देखते हैं 75 नंबर का किस प्रकार आपको सॉल्व करना होगा। पहला हमारा आता है सेक्शन ए, जिसमें खंड आ अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 6.25 मार्क्स। यानी कि आपको क्या करना है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न आपका 6.25 अंकों का है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप कि सदिश के वेक्टर ए आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के की दिशा में एकाक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी कि एकाक सदिश ज्ञात करना है। तो एकाक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, एक कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का बॉड। क्या करते हैं, ए वेक्टर का बॉड। तो ऐसे हम लोग एकाक सदिश निकालते हैं। और एकाक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर का अगर हम लोग बॉड निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसमें आई का जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू क्या बच जाएगा, अंडर रूट 81। क्या बच जाएगा, अंडर रूट 81। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 9। तो यहाँ पर एकाक वेक्टर आपका क्या बच जाएगा, तो एकाक सदिश क्या बच जाएगा, ए कैप इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन 9। ये आपका एकाक वेक्टर बच जाएगा। इसके बाद था इसी का बी पार्ट था। इसमें आपको 4 पार्ट करने, कितने करने हैं, इसमें आपको ओनली 4 क्वेश्चंस करने रहेंगे। पहला क्या है, ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट पॉइंट 1 कामा माइनस 1 कामा 2 मीटर एट डिस्प्लेस्ड 2.4 कामा 3 कामा 10 मीटर, कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, हिंदी में देखिए, बल जो है न्यूटन किसी वस्तु पर लगने में कार्यकारी बिंदु का विस्थापन इतने बिंदु से लेकर इतने मीटर पर होता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात की। यानी कि डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डॉट। क्या होता है, एफ इंटू डॉट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर एफ आपको दिया गया लेकिन आपको डॉट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो डॉट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो डॉट वेक्टर यहाँ से क्या करेंगे, इसको आपको इससे क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है, यानी कि घटाना है। तो क्या करेंगे, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 10 के कैप माइनस करेंगे 1 आई कैप माइनस के 1 जे कैप माइनस प्लस के 2 के कैप, यहाँ से आपको माइनस कर देना है। माइनस करके आपको ये वाला सूत्र लगा देना है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा कितना आंसर निकल कर आएगा, 65 जूल। कितना आएगा, 65 जूल इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स जेड आई कैप माइनस 2 वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड कैप एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप फाइंड दी। यहाँ पर आपको डेल्टा वेक्टर इंटू ए वेक्टर एट पॉइंट इतने इतने पर आपको क्या करना है, वेक्टर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका मान आपको ज्ञात करना रहेगा। यदि वेक्टर आपको इतना दिया गया है तो बिंदु 1, 1 पर इसका आपको गुणनफल का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, इफ समाकलन आपको यहाँ पर दिया गया, ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन डॉट समाकलन रो डीवी वेयर रो इज ए चार्ज डेंसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वेक्टर इनटू ई वेक्टर। यहाँ पर आपको घनत्व दिया गया है और इसका आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, डिराक डेल्टा फलन को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या करना है, डिफाइंड डिराक डेल्टा फलन। इसके बाद नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल क्या है, क्या व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल क्या है ये आपको बता रहा है, व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। नेक्स्ट है,
राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। क्या है? केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। नेक्स्ट है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एक्सेलरेशन पाई स्क्वायर अपार 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पर मूविंग पार्टिकल का जो टाइम कितना आएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 सेकेंड। इसके बाद हिंदी में आपको दिया गया सरल आवर्ती गति कर रहे कण का त्वरण आपको दिया गया पाई स्क्वायर अपार 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जबकि उसका विस्थापन 4 सेंटीमीटर है। कण की गति का आवर्तकाल ज्ञात करो। नेक्स्ट है, स्थानांतरीय व घूर्णन गति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। इसके बाद सेक्शन बी आता है, यानी कि खंड बा आता है, जिसपे आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 12.5 मार्क्स, यानी कि 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट, यानी कि टिप्पणी लिखिए। बेलनीय निर्देशांक पद्धति, कौन सी? बेलनीय निर्देशांक पद्धति क्या है? दूसरा है वेज प्रोडक्ट। क्या है? वेज प्रोडक्ट पर आपको टिप्पणी लिखी है। क्या करना है, आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी 2 पर क्या करना, किसी 2 क्वेश्चन को लिखना है, और एक क्वेश्चन आपका 12.5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 12.5 नंबर का है। नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स। क्या शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, टिप्पणी लिखिए। स्यूडो वेक्टर एवं वेक्टर। क्या है? स्यूडो वेक्टर एवं वेक्टर। दूसरा है स्यूडो स्केलर एवं स्केलर। क्या है? स्यूडो स्केलर एवं स्केलर। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्या करनी है? टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज टेंसर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसर्स विद एग्जांपल, डिफाइन क्रोनेकर डेल्टा। यानी कि टेंसर क्या है, इनके विविध प्रकारों को उदाहरण से व्याख्या कीजिए, क्रोनिकल डेल्टा को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक कर्ल थ्योरम। यानी कि डाइवर्जेंस थ्योरम संबंधी गॉस का एवं कर्ल संबंधी स्टोक की प्रमेय सिद्ध करें। यानी कि डाइवर्जेंस संबंधी जो गॉस की प्रमेय थी और कर्ल संबंधी जो स्टोक की प्रमेय थी, वो आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। यहाँ पर आपको कितने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं? कोई 2 प्रश्न आपको यहाँ पर करने होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी पर। किस पे आ जाते हैं? सेक्शन सी, यानी कि खंड सा पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको कितने करने हैं? यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 12.5 नंबर का होगा। तो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। पहला है, प्रूव दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस द मोशन ऑफ 2 बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 कैन बी रिड्यूस्ड मोशन ऑफ बॉडी ऑफ मास म्यू इक्वल टू वेयर म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m प्लस n। आपको हिंदी में दिया गया है, सिद्ध करो कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत m1 व m2 द्रव्यमानों के 2 कणों की गति की विवेचना म्यू द्रव्यमान जहां म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m प्लस के कण की एक गति द्वारा की जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न संबंध स्थापित कीजिए। गामा इक्वल टू 3 के 1-2 रो। क्या है? 2 सिग्मा है। क्या है? 2 सिग्मा। नेक्स्ट है, गामा इक्वल टू टी ईटा। क्या है? इसे कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं? ईटा। जो आपका ये इस टाइप का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ईटा। तो 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। क्या? 1 प्लस सिग्मा। यहाँ पर ये आपको संबंध स्थापित करने थे दोनों। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 8, एक समरूप ठोस बेलन को ऐंठने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। यानी कि एक समरूप जो ठोस बेलन है उसको ऐंठने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण क्या लगेगा, उसके लिए आपको व्यंजक निर्मित करना होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा था, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड डिस्कस इन डिटेल द अंडर डैम्प्ड केस। यानी कि अवमंदित आवर्ती दोलित्र के लिए अवकलन समीकरण हल कीजिए और अति अवमंदन परिस्थिति की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? अवमंदित आवर्ती दोलित्र के लिए अवकलन समीकरण हल कीजिए और अति अवमंदन परिस्थिति की व्याख्या कीजिए। ये आपको 9 क्वेश्चन 9, 8, 7, 6 ये 4 आपको क्वेश्चन इसमें दिए गए। 4 क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। कितना करना होगा? आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। और एक क्वेश्चन करने पर 2 क्वेश्चन में आपको करने होंगे
4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हो। पर क्वेश्चन आपका कितना है, 12.5 मार्क्स का। कितना है, 12.5 मार्क्स का है, यानी कि आपको इसमें मिलेंगे 25 नंबर। सेक्शन ए में आपको कितने मिलेंगे, 25, सेक्शन बी में 25 और सेक्शन सी में 25। इस प्रकार 75 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन पेपर था जो हमने आपके साथ साझा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिससे आगे अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप hindustanknowledge.com पर विजिट करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।